हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो नेतन्याहू के चाहने वालों के लिए बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और हैं राइट नाउ, केयर टेकर गवर्नमेंट के इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। क्या रीज़न है उन सभी के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे हर एक चीज़। न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया भी है, देख सकते हैं। इजरायली नेतन्याहू कुड लूज पीएम जॉब एज रिवल्स अटेम्प्ट टू ज्वाइन फोर्सेस। मतलब जितने भी इनके रिवल्स हैं, मतलब अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सारे यूनाइट होने वाले हैं और वहाँ पर इनकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है जा सकती है। और इनका जो ड्यूरेशन है, काफ़ी लंबे समय से इजराइल के पीएम की पोस्ट बैठे हुए हैं, पिछले 12 साल से पीएम हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है, पिछले 2 साल में देखा जाए तो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, प्योर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है। और यहाँ पे चीज़ समझने वाली बात यह है आपके लिए कि यहाँ पर पिछले 2 साल में इजराइल में 4 इलेक्शन हुए हैं। आप बोलोगे इजराइल में पार्लियामेंट का टर्म कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो इजराइल में पार्लियामेंट का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल का। मतलब एक बार जब आप पीएम बनते हैं तो 4 साल तक पीएम रहते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं। अब देखिए, राइट नाउ इजराइल जो है पैलेस्टीन के साथ युद्ध में गया, तो यहां पे ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इजराइल में जो जू पॉपुलेशन है, जू का बेसिकली वहां पे मेजर पॉपुलेशन है। 75% से अधिक आबादी जूस की है। कुछ आबादी यहाँ पे मुस्लिम्स की भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ भी मुस्लिम की आबादी लगभग 18-19% है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी जो जू पॉपुलेशन है वो इजराइल में स्पेशली नेतन्याहू को काफ़ी वोट करता। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यूनाइट यदि हो जाते हैं, तो यूनाइट होने ही वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें डील हो चुकी हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि नेतन्याहू को जल्दी अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी और इजराइल में आपको नया प्राइम मिनिस्टर देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इजराइल और ये है पैलेस्तीन का रीजन। इजराइल ये है, पैलेस्तीन का ये है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गाज़ा का रीजन है। और गाज़ा और इजराइल के बीच में भी आदान प्रदान हुआ, रॉकेट्स लॉन्चर्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, नेतन्याहू के पुराने दोस्त थे जिनका नाम है नेफ्तली बेनेट। इनकी पार्टी का नाम है यमीना पार्टी। ये बेसिकली अब नेतन्याहू का साथ छोड़ रहे हैं। अब इनके बीच में जो दोस्ती है वो ख़त्म होने वाली है और नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुद पार्टी। तो ये पार्टी से अब इनका साथ, इनका दामन छोड़ रहे हैं और नेफ्तली बेनेट अब दामन पकड़ने वाले हैं अपोजिशन की पार्टी का, जिनका नाम है बेसिकली यार लैपिड। और देखा है तो ये अपोजिशन के समय लीडर हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि यदि हम वहाँ की जो कैंडिडेट है, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी बात करें, तो वहाँ पर कुल 120 सीटें होती हैं। और इस 120 सीटों में जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे मार्च में, मतलब ये 11 दिन का जो बैटल थी उसके पहले, तो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, लिकुद पार्टी है, इसको मिली थी केवल 30 सीटें। मतलब जो केयर टेकर गवर्नमेंट इस समय है, नेतन्याहू की पार्टी, उसके पास केवल 54 सीटें हैं। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए वहां पर 61 सीटें चाहिए। अब आप बोलोगे अपोजिशन के पास जब 66 सीटें थी तो पहले क्यों नहीं बना दिया? देखिए, अपोजिशन क्या है, यूनाइट नहीं हो पाया था, उनके बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई थी। बिकॉज ऑफ दैट थिंग ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अपोजिशन यूनाइट होने वाला है और अब जो है नेतन्याहू को पोस्ट अपनी छोड़नी पड़ेगी। नेतन्याहू पिछले 12 साल से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में बैठे हुए हैं। आप बोलोगे इजराइल में इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, इंडिया के जैसे काम नहीं करता। ऐसा नहीं है इंडिया में कि इंडिया में जिस किसी को सबसे अधिक वोट मिले वही जीत गया। इंडिया में ऐसा सिस्टम है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या पीटीपी। लेकिन इजराइल में जो है लिस्ट सिस्टम है। अब लिस्ट प्रणाली क्या होती है? लिस्ट प्रणाली का मतलब होता है कि यहां पर बेसिकली कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक आदमी, कोई एक कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो, मतलब इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। यहां पर एक पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है। अब उस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिलते हैं उसके हिसाब से उसे पार्लियामेंट में सीट दी जाती है। मान लीजिए पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं, मैं 120 को 100 कर देता हूं समझने के लिए। तो मान लीजिए मेरी पार्टी खड़ी होती है और मेरी पार्टी को मिलते हैं 5% वोट, तो मुझे 5 सीटें मिल जाएंगी पार्लियामेंट में। अब मान लो किसी को 1% वोट मिलता है तो उसको क्या 1 सीटें मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर हमने एक कह सकते हैं थ्रेशोल्ड डाल दिया है 3.25%। मतलब इतने परसेंट वोट कम से कम आपकी पार्टी को मिलने चाहिए, तभी जाके आपको वहां पे सीटों के लिए एंटरटेन किया जाएगा, मतलब तभी आपको सीटें दी जाएंगी। अब यहां पर इसके चलते फाइनली यदि यहां पे अलग अलग पार्टियों का बंटवारा हम देखें
तो जो लिकुद पार्टी है, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है, इनको मिले 24% वोट। इसके चलते इन्हें 30 सीटें मिली वहां के पार्लियामेंट में। और जो दूसरी इस समय अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, इसका नाम है बेसिकली यस अतिद। इस पार्टी की बात करें, इनके मेन लीडर हैं यार लैपिड, इनको मिले हैं 17 सीटें, ठीक है। और जो लिकुद पार्टी, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का जो दामन छोड़कर अपोजिशन के लीडर के साथ जा रहे हैं, उनका नाम है नेप्तली बेनेट। नेप्तली बेनेट यहां पे आपको दिख रहे होंगे, नेप्तली बेनेट। इनकी पार्टी का नाम है यमीना पार्टी। इनके पास 7 सीटें थी। अब ये इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं किसके साथ में? बेंजामिन नेतन्याहू का साथ छोड़कर जा रहे हैं यस अतिद के साथ में, मतलब यार लैपिड, मतलब अपोजिशन के जो लीडर है उनके साथ में जा रहे हैं। अब इसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू की जो छुट्टी होने वाली है। यदि इजराइल में देखें तो वहां का जो पॉपुलेशन का डिवीजन है वो थोड़ा इंडिया जैसे ही है। 74% पॉपुलेशन वहां पे जूस है, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पे जू है। 17% आबादी, 17.8% आबादी मुस्लिम्स की है। मुस्लिम्स की आबादी भी यहां पे काफी ज्यादा है। क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं, 2% के आसपास है। तो ये रहा इजराइल के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आपको क्या लगता है यहां पर? हालांकि मैं इंडिया का इलेक्शन सिस्टम और इजराइल के इलेक्शन सिस्टम पे अगला वीडियो डालने वाला है। आपको क्या लगता है कि आप मुझे वीडियो डालना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कल बहुत सारे कंटेंट डल रहे हैं। और इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज का इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न सर्विसेज का आप बेसिकली जो ट्विटर है अकाउंट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। learn_services आप डालोगे तो मिल जाएगा आपको। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।